मेरे आत्मीय बंधुओं, नमस्कार। मित्रों, भगवत गीता को बहुत ध्यान से पढ़ने पर हमें साफ साफ तौर पर यह बात पता लग जाती है कि कृष्ण ने केवल कर्म की बात नहीं की है। कृष्ण ने बात की है कर्म योग की, और फिर उस कर्म योग को वे आगे तक ले जाते हैं, कर्म यज्ञ तक। ठीक इसी तरह से कृष्ण ने बात केवल ज्ञान की नहीं की है। ज्ञान के आगे वो ज्ञान योग की बात करते हैं और फिर उसको और ज़्यादा प्योरिटी तक ले जाते हुए ज्ञान यज्ञ की बात करते हैं। ज्ञान यज्ञ यानी कि ज्ञान का विशुद्धतम रूप, जो पहले ज्ञान का रूप होता है, बाद में वह ज्ञान योग में परिवर्तित होता है, फिर वह ज्ञान यज्ञ बन जाता है। यानी कि ये प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है। ठीक उसी तरह से आप किसी भी वाटर प्योरीफाई करने वाले प्लांट को जाकर के देखिए कि वह जो पानी है, शुरू में तो पानी ही है, लेकिन विशुद्ध पानी बनाने के लिए उसे कितनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है, अलग अलग चरणों से गुजरते हुए फिर वह कहीं शुद्ध जल के रूप में परिवर्तित हो पाता है। इसी तरह से हमें अपने कर्म और ज्ञान को भी देखना होगा। कर्म योग तो बहुत सीधी सी बात है, बहुत अच्छे तरीके से काम करना कर्म योग है। यानी कि जिस काम को जिस तरीके से किया जाना चाहिए उस तरीके से करना कर्म योग है। इसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे। ज्ञान योग, जिस तरीके से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए वह ज्ञान योग है। ज्ञान सामान्य तौर पर हम प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्राप्त किया जाना चाहिए, जब उस तरीके से उसे प्राप्त कर लेते हैं तो वह ज्ञान योग बन जाता है। लेकिन जब यह ज्ञान योग अपने विशुद्धतम स्तर तक पहुंच जाता है तो वह ज्ञान यज्ञ बन जाता है। यहां मैं आप सबसे एक बहुत विशेष बात कहने जा रहा हूं। कृष्ण ने बताया है कि मैं क्या क्या हूं। बताते हैं कि मैं वृक्षों में पीपल हूं, मैं नदियों में गंगा हूं, जलाशयों में मैं समुद्र हूं, पक्षियों में मैं गरुण हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि इस जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब में मैं हूं, या मैं ही वो सब हूं, लेकिन फर्क बस इतना ही है कि मैं उनका सर्वोत्तम रूप हूं। तो इसे आप कर्म और ज्ञान पर भी लागू कर सकते हैं कि मैं ज्ञान हूं लेकिन मैं ज्ञान यज्ञ हूं, मैं कर्म हूं लेकिन मैं कर्म यज्ञ हूं। यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो कृष्ण ने कही है, उसे मैं जिस रूप में समझ पाया हूं वह आपके सामने रख रहा हूं। उन्होंने ये बताया है कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं। आप देखिए कि वो क्या करें, मैं पांडवों में अर्जुन हूं। अदरवाइज वो कह सकते थे कि मैं पांडवों में युधिष्ठिर हूं, क्योंकि युधिष्ठिर सबसे बड़े भी थे और फिर धर्म के मूर्त रूप भी थे। युधिष्ठिर को तो धर्म का अवतार माना जाता है, और कृष्ण तो धर्म की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं। तो उनको कहना चाहिए था ना कि मैं पांडवों में युधिष्ठिर हूं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं पांडवों में अर्जुन हूं। और मनुष्यों में वो क्या कह रहे हैं? मनुष्यों में वे नहीं कह रहे हैं कि मैं कृष्ण हूं, ये नहीं कह रहे हैं कि मनुष्य में मैं आत्मा हूं। नहीं, वो कह रहे हैं मनुष्यों में मैं राजा हूं, किंग हूं। इसका मतलब क्या हुआ? अगर ये मनुष्य किंग के बाद और आगे बढ़ता है तो वह कृष्ण बन जाता है। तो कृष्ण ने जो हमसे अपेक्षा की है वो यहीं तक की अपेक्षा की है कि नहीं अर्जुन, तुम यदि अर्जुन हो तो बस एक बेहतर अर्जुन बनने की कोशिश करो। और अभी तुमने जो समस्या खड़ी कर दी है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा कहकर, वहां पर तुम्हारा जो अर्जुन का रूप है वह विघटित हो गया है, प्रदूषित हो गया है। तुम्हारे उस रूप में विकार आ गया है। जैसे ही तुम्हारा यह विकार दूर होगा, और हम देखते हैं कि गीता के अंत तक पहुंचते पहुंचते अर्जुन का वह विकार दूर हो जाता है, वह विशुद्ध अर्जुन बन जाता है। मुझे लगता है कि हमें इस बात को समझना ही चाहिए, तभी हम गीता का व्यावहारिक रूप से उपयोग कर सकेंगे। अदरवाइज तो हम ऐसे ही सोचते रहेंगे, भटकते रहेंगे कि हम कृष्ण कैसे बनेंगे। कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण बनने की जरूरत ही नहीं है। आप जो कुछ भी हैं उसके बस यज्ञ स्वरूप को प्राप्त कर लीजिए, अपने यज्ञ स्वरूप को विकृत मत होने दीजिए।
जब कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो इनफैक्ट वो यज्ञ के स्वरूप में ही होता है, वह विशुद्ध आत्मा होता है। लेकिन धीरे 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 उसमें विकार आने लगते हैं और यहीं से हमारी अंतरात्मा में संघर्ष का दौर शुरू हो जाता है कि हम कैसे उसे संघर्ष के द्वारा, जटिलताओं के द्वारा उस विकार को दूर कर पाते हैं, उस प्रदूषण को हटा पाते हैं और फिर से हम अपने पूर्ववत स्वरूप को हासिल कर पाते हैं। ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे साथ देखिए दिक्कत क्या होती है, हम सब कर्म करते हैं। पहली बात तो यह है कि हम कर्म योग करते ही नहीं हैं, हम कर्म करते हैं। हमें नहीं मालूम कि कर्म किया कैसे जाना चाहिए, लेकिन हम सब कर्म कर रहे हैं। इस पर मैं अभी फिलहाल बात नहीं करूंगा, आगे चल करके हम लोग कभी बात करेंगे। उदाहरण के तौर पर चलिए हम एक बहुत ही व्यावहारिक पक्ष की बात करते हैं। हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, कुछ के बिजनेस पार्टनर होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, ये सब होते हैं। शुरुआत में आप देखिए कि इन सब के साथ हमारे संबंध कैसे होते हैं। फैमिली मेंबर्स के साथ संबंध बहुत अच्छे होते हैं। भाई भाई की बात ले लीजिए। बिजनेस पार्टनर जब बनते हैं तो पूरे विश्वास के साथ बनते हैं कि हम दोनों मिलकर के कोई बहुत बड़ा काम करेंगे। दोनों का एक दूसरे के प्रति बहुत गहन विश्वास होता है। फ्रेंड्स तो आपकी अपनी चॉइस ही होते हैं, आपके सहयोगी होते हैं, उनके साथ समय बिताना आपको अच्छा लगता है। तो जब तक ये सब ठीक ठाक चलता रहता है तब तक हम उसी के अनुकूल काम करते रहते हैं। दूसरों से भी हम अपने इसी संबंध के आधार पर लोगों से बताते रहते हैं कि अरे नहीं, मेरा भाई बड़ा अच्छा है, नहीं, मेरा जो बिजनेस पार्टनर है वो बहुत ईमानदार है, बहुत मेहनती है। अरे मेरे उस दोस्त का तो कहना ही क्या यार, वो तो बिल्कुल हम दोनों एक दूसरे के जीवन हैं। बस पूछो मत, हम दोनों एक दूसरे के प्रतिरूप ही हैं। वो दोस्त क्या है? किसी वजह से इनके साथ खटपट हो जाती है। भाइयों में संपत्ति के बंटवारे को लेकर के विवाद हो जाता है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी कुछ ऐसे ही हो जाता है कि उसने मुझे धोखा दे दिया। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसने मुझे धोखा दे दिया। भगवान जाने कि किसने किसको धोखा दिया, यही तो समझने की बात है। और फ्रेंड से भी अनबन हो गई है। ठीक है, अब जब अनबन हो गई, हमारे संबंध खराब हो गए हैं, तो हमारे अब जो कर्म भी होंगे उनके साथ वो उसी तरह के होंगे जैसे कि किसी भी खराब संबंध वाले के साथ कर्म किए जाने चाहिए। हम उसी तरह के कर्म करेंगे। अब इससे जो प्राप्त ज्ञान है उस पर आइए। जब हमारे साथ किसी के संबंध अच्छे होते हैं तो हम इन्हीं व्यक्तियों के बारे में दूसरों को क्या जानकारी देते हैं, यानी कि इनके बारे में दूसरों को हमारे माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कैसा होगा। अच्छे व्यक्ति का कि नहीं, उनका भाई बहुत अच्छा है, नहीं उनका जो बिजनेस पार्टनर है वो बहुत अच्छा है, बहुत ईमानदार है, और उनके जो फ्रेंड्स हैं, भगवान करे कि फ्रेंड्स हो तो ऐसे ही हो। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी ऐसा ही दोस्त मिले, मेरे भी मित्र ऐसे ही हों। हमने उनको ज्ञान दे दिया, उनके दिमाग में इनके प्रति इसी तरह की इमेज बन गई, यानी कि ज्ञान उनको मिल गया। अब मेरे संबंध खराब हो गए हैं। अब मैं उन तक इन्हीं लोगों के बारे में, जिनके बारे में अभी तक मैं अच्छी अच्छी बातें कह रहा था, क्या बातें करूंगा, उनसे क्या कहूंगा? आप बताइए। पहले यही बहुत अच्छे थे, अब यही बहुत बुरे हो गए। अब मैं उन लोगों से ही कह रहा हूं कि नहीं, वो भैया ऐसा नहीं था, मैं गलतफहमी में था, उसने देखो मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया, मेरे साथ ये कर दिया। अब मैं उन तक इस तरह का ज्ञान पहुंचा रहा हूं। तो पहले मैं उस तरह का ज्ञान दे रहा था, अब मैं इस तरह का ज्ञान दे रहा हूं। तो सवाल यह उठता है कि इन दोनों ज्ञान में सही ज्ञान कौन सा है? कौन सा विशुद्ध ज्ञान है, या कौन सा ज्ञान योग है? हो गया ना सब गड़बड़। और वो व्यक्ति उन लोगों को नहीं जानता जिनके बारे में मैं बातें बता रहा हूं, लेकिन इत्तफाकन अगर उनकी कहीं मुलाकात हो जाती है और वो व्यक्ति कहता है कि मैं देखिए फलाने का भाई हूं, मैं फलाने का दोस्त हूं, तो पहले तो वो उससे बहुत अच्छे तरीके से बात करेगा, और अब वो किस तरीके से बात करेगा? इसका मतलब है कि उसका जो ज्ञान था वो विकृत हो गया है, वो विचलित हो गया है। क्यों हो गया है? क्योंकि जो बात मैंने उस समय की और जो बात मैं अब कर रहा हूं, उसके केंद्र में केवल और केवल मेरा अपना स्वार्थ है, मेरी अपनी दृष्टि है, उन लोगों के बारे में मेरी अपनी थोड़ी सी समझ है। इसका मतलब है कि उस समय मुझे उनके बारे में जो सत्य मालूम था वो मैंने उनको बता दिया।
और अब उनके बारे में जो मेरे सामने सत्य है, अनुभवगत सत्य ही है, वो मैंने उनको बता दिया। तो क्या ये वास्तविक सत्य है उस व्यक्ति के बारे में? नहीं। दूसरे लोग अभी भी, जबकि मैं उन व्यक्तियों को खराब कह रहा हूं, अच्छा मान के चलेंगे। और जब मैं इन व्यक्तियों को बहुत अच्छा मान रहा था, उस समय भी दूसरे बहुत से लोग इन लोगों को खराब मान रहे थे, बुरा मान रहे थे, घटिया मान रहे थे। तो फिर सत्य कहां है? कौन सी बात सत्य है? इसका मतलब यह हुआ कि हम अपने सत्य को जो विकृत करते हैं, जो पल्यूट करते हैं, जो प्रदूषित करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को अपने सत्य के केंद्र में रख देते हैं और हमें ऐसा लगने लगता है कि नहीं, जो मेरा सत्य है वही जगत का सत्य है, जो मेरा सत्य है वही प्रकृति का सत्य है, जो मेरा सत्य है वही सामूहिक सत्य है। और हम यहां तक भ्रम में पड़ जाते हैं कि जो मेरा सत्य है वही ब्रह्मांड का सत्य है। तो क्या आप इसे कर्मयोग कहेंगे? क्या आप इसे कर्म यज्ञ कहेंगे? और इस कर्म से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, जिस तत्व के मुझे दर्शन हुए हैं, क्या आप उसे ज्ञान योग कहेंगे? क्या आप उसे तत्व दर्शन कहेंगे? नहीं, ये स्वयं का योग है, स्वयं के दर्शन है। न तो कर्म का योग है और न ही ज्ञान का योग है, न तो कर्म का यज्ञ है और न ही ज्ञान का यज्ञ है। ये कृष्ण कहते हैं और बहुत साफ तौर पर कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। इसीलिए कृष्ण को कहना पड़ा कि जो कर्म यज्ञ होता है, अंततो गत्वा उन सब का अवसान ज्ञान यज्ञ में होता है। और जब ऐसा ज्ञान यज्ञ सध जाता है तो फिर व्यक्ति कृष्ण बन जाता है, कृष्ण के कम से कम निकट तो पहुंच ही जाता है। अब मुझे आप सब अनुमति दें। नमस्कार।